बच्चों प्लांट किंगडम में नेक्स्ट पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से मिला है। जिम्नोज ये पहला शब्द है इसका। जिम्नोज मतलब होता है नेकेड और दूसरा है स्पर्मी, स्पर्मा कह सकते हो, इसका मतलब होता है सीड। तो यहां पे क्या होता है कि सीड नेकेड होता है, मतलब यहां पे ओव्यूल बनेगा, ओव्यूल विल बी फॉर्म्ड एंड ओव्यूल विल डेवलप्ड इनटू सीड। तो सीड भी प्रेजेंट होगी, लेकिन ओवरी ना तो बनेगी, और जब ओवरी नहीं बनेगी, ओवरी एब्सेंट होगी, तो फ्रूट भी नहीं बनेगा, फ्रूट विल बी एब्सेंट। तो ओवरी बनेगी, नहीं बनेगी तो फ्रूट भी नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? सीड बनेगा लेकिन फ्रूट नहीं बनेगा, ओव्यूल बनेगा लेकिन ओवरी नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहां पे ये कहा जाता है कि सीड्स रिमेन, एक लाइन है एनसीईआरटी की, सीड्स रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन बोथ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के पहले भी और बाद भी, दोनों में सीड क्या होता है? एक्सपोज्ड होता है। ठीक, ये लाइन है एनसीईआरटी की, सारी लाइनें एनसीईआरटी की कवर करेंगे। फर्स्ट सीडेड प्लांट है ये। ठीक है, पहले सीडेड प्लांट है। हार्ड वुडी ट्री हैबिट है, यानी सक्सेसफुल है, अर्बोरेसेंट इस वर्ड को बोलते हैं। हार्ड वुडी ट्री, तीनों चीजों को अगर कह दिया जाए तो इसको ये क्या होते हैं? अर्बोरेसेंट होते हैं। और ये मोस्टली क्या, ये 100% पेरेनियल होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सीजन में ग्रो किया, और पेरेनियल प्लांट होते हैं। ठीक है, एनुअल या बाइनियल नहीं होते हैं, कहने का मतलब ये। सेकेंडरी ग्रोथ मौजूद होती है, यानी कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं। तो जाइलम फ्लोएम मौजूद होते हैं, कैम्बियम भी प्रेजेंट होते हैं। जाइलम फ्लोएम थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं एंजियोस्पर्म से, लेकिन ये हम कंपेरिजन एनाटॉमी में करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, तो इसलिए डायमीटर में भी अच्छे खासे ग्रो करते हैं। हैबिट कैसी होती है? मोस्टली ये ऊडी प्लांट होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से ऊडी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ श्रब भी होते हैं, जैसे एफेड्रा क्या है? श्रब है, एफेड्रा श्रब है। ठीक है, लायना, लायना मतलब होता है ऊडी क्लाइंबर, मतलब क्लाइंबर है लेकिन ऊडी नेचर का है, हर्ब टाइप का नहीं है। तो एफेड्रा जैसे क्या है? ऊडी क्लाइंबर है। ठीक है, अब सवाल यह है कि एक और प्लांट है सिकोया। सिकोया रेडवुड ट्री, टॉलेस्ट ट्री, टॉलेस्ट ट्री दुनिया का एक रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है कैलिफोर्निया में। तो कैलिफोर्निया में है, वो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट प्लांट है। ठीक है, सबसे टॉल। अब कितने साल पुराना है, लोगों का अलग अलग अनुमान है, लेकिन वो माना जाता है कि ओल्डेस्ट और टॉलेस्ट है ट्री। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है, इसके ज्यादातर एडाप्टेशन ऐसा है कि जहां पे पानी की कमी हो। मान लो ये पहाड़ों पे भी होता है, तो पहाड़ों पे पानी तो गिरता है, लेकिन स्लोपी होता है, तो पूरा पानी नीचे आ जाता है, रिटेंशन कम होता है, मिट्टी के अंदर रिटेंशन पानी का कम है, रॉक के अंदर रिटेंशन कम है। तो इसलिए क्या है, ये ऐसा एडाप्टेशन करते हैं कि ये लंबे टाइम तक सर्वाइव कर जाएं पहाड़ों पे। तो इनका जो एडाप्टेशन होता है वो कैसा होता है? जीरोफिटिक होता है। जीरोफिटिक एडाप्टेशन ये करते हैं। अब जीरोफिटिक एडाप्टेशन कहाँ दिखेगा? इनके पत्तियों में दिखेगा, इनके स्टेम में दिखेगा, इनके रूट में दिखेगा। जैसे स्टेम, पहली बात तो स्टेम वुडी होगा, पहले बात कर चुके हैं। वुडी होने के साथ साथ स्टेम ब्रांच्ड हो सकता है। जैसे पाइनस और सेड्रस में स्टेम क्या है? ब्रांच्ड है, और साइकस में कैसा है? अनब्रांच्ड है। इस तरह आप याद कर लो, PCB, पाइनस सेड्रस ब्रांच, और फिर बचा क्या? साइकस, साइकस अनब्रांच। एग्जाम्पल 3 का ही दिया है, तो ये 3 ही याद रखना है आपको। ठीक है, तो वुडी होंगे, वुडी होने के साथ साथ ये होंगे। लीव्स की बात करें तो साइकस में लीव्स पिन्नेट होंगी और परसिस्टेंट होंगी। परसिस्टेंट का मतलब क्या है कि एक बार बन गई लीफ तो कुछ साल तक चलेगी। ऐसा नहीं कि एक बार बन गई और अगला जो है, जो ऑटम सीजन आया उसमें गिर गई, ऐसा नहीं। परसिस्टेंट होगी। परसिस्टेंट मतलब कई साल तक जिंदा रहेंगे। कई साल का मतलब फॉरएवर नहीं है, लाइफ टाइम नहीं है, लेकिन कई साल तक। लीव्स की बात करें तो कोनिफर्स में जो लीव्स हैं वो निडल लाइक होती है। कोनिफर्स में लीफ निडल लाइक है। निडल लाइक होने से क्या है, मान लीजिए निडल लाइक है, तो इनका जो सरफेस एरिया होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। इससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा, तो पानी का लॉस कम होगा। इसके अलावा एडिशनली इनका क्यूटिकल थिक होता है। क्यूटिकल थिक होगा तो वो भी ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करेगा। और स्टोमेटा संकेन होंगे। संकेन स्टोमेटा भी जो ट्रांसपिरेशन है उसको रिड्यूस करेंगे। देखिए रूट्स बेटा, इसमें मेनली जो है वो टैप रूट होती है, और ये काफ़ी डीप होती है। तो गहराई से पानी को खींचने के लिए
टैप रूट एक जीरोफिटिक एडाप्टेशन है, जितनी गहरी रूट होगी उतना ज़्यादा गहराई से पानी को अपनी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन कुछ एडिशनल एडवांटेज के लिए इसमें और रूट्स होती हैं, जैसे साइकस में कोरलाइड रूट होती है। कोरलाइड रूट का मतलब क्या है? कोरलाइड रूट का मतलब ये है एसोसिएशन ऑफ रूट विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया के साथ इनका एसोसिएशन होता है टू फिक्स द नाइट्रोजन। ठीक है, रूट का एसोसिएशन। और दूसरा पाइनस है, तो पाइनस में जो है माइकोराइजा प्रेजेंट होता है। माइकोराइजा का मतलब क्या है? फंगल एसोसिएशन विद रूट, एसोसिएशन विद रूट। ठीक है, रूट के साथ फंजाई का एसोसिएशन। फंजाई क्यों आती है? मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करने के लिए। फंजाई जो है मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है और बदले में इसको रहने के लिए जगह मिल जाती है। यही हाल साइनोबैक्टीरिया के लिए। नाइट्रोजन फिक्स करती है और बदले में रहने के लिए जगह बन पाती है। तो कोरलाइड रूट किसका कैरेक्टर है? साइकस का। और माइकोराइजल रूट का किसका है? पाइनस का। तो इस तरह से इनकी जो मॉर्फोलॉजी बेसिकली है, जो हैबिट है, वो आ गई। और इनका एडाप्टेशन जीरोफिटिक होता है। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, ब्रांच, वुडी स्टेम, मजबूत स्टेम, और नीडल लाइक लीफ, थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा, डीप टैप रूट, ये सब जीरोफिटिक एडाप्टेशन के लिए हैं। ठीक है, और दो स्पेशल रूट, कोरलाइड रूट साइकस में और माइकोराइजल रूट पाइनस में। अब हम थोड़ा सा इनके सेक्स ऑर्गन्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, तो नाउ ऑल अबाउट सेक्स ऑर्गन्स। देखिए, ये 100% हेटेरोस्पोरस होते हैं। दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर तो नहीं होता है, लेकिन क्या होते हैं? कोन्स होते हैं। अब कोन्स क्या है? कोन्स एक्चुअल में, पहली बात तो फर्टाइल लीव्स जो होती हैं वो होती हैं स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स जो है ये ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स ग्रुप्ड टुगेदर, ग्रुप्ड टू फॉर्म कोन्स। ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल क्या बनाते हैं? कोन बनाते हैं। अब कोन दो तरह के हो सकते हैं, लूज कोन्स, इनको कहते हैं लैक्स, और कॉम्पैक्ट कोन भी हो सकते हैं, जिसको कहते हैं कॉम्पैक्ट को कॉम्पैक्ट कह सकते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट को कॉम्पैक्ट कह सकते हैं। तो अभी मेल कोन अगर मेल कोन है तो इसको कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिएट कंडीशन। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिएट कंडीशन। ठीक है, और अगर फीमेल कोन है तो इसको कहेंगे मेगास्पोरेंजिएट कंडीशन। सेक्स ऑर्गन बनने तक की जो सारी स्टेजेज होंगी वो डिप्लॉयड होंगी, सारी स्टेजेज जो होंगी वो स्पोरोफिटिक होंगी। ठीक है, अब कोन कहाँ पे कैसे हो सकते हैं? हो सकता है मेल एंड फीमेल कोन दोनों एक ही प्लांट पे हो, और हो सकता है कि मेल और फीमेल कोन दो अलग अलग प्लांट पे हो। तो जैसे मान लो जो साइकस है, साइकस में मेल एंड फीमेल कोन डिफरेंट प्लांट पे होते हैं। मेल एंड फीमेल कोन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, ना कह के यहाँ पे ट्री भी कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? ऐसी कंडीशन को डायोसियस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, और पाइनस इसका उल्टा है। पाइनस क्या है? मोनोसियस कंडीशन है, मतलब मेल और फीमेल कोन एक ही जगह पे प्रोड्यूस होते हैं। अब इन दोनों कोन में, चाहे वो मेल कोन हो चाहे वो फीमेल के कोन हो, इनमें डेवलपमेंट होगा और मियोसिस होगी। ठीक है, और मियोसिस होगी, मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनेंगे और फीमेल कोन में मेगास्पोर बनेंगे, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसीड करेगा। तो इस सेक्शन में अभी तक हम इतनी ही बात करेंगे। इसके बाद हम लाइफ साइकिल बना के एक 5-6 मिनट की लाइफ साइकिल बनाएंगे, उसको हम सेपरेट वीडियो में करेंगे, क्योंकि डे टाइम है, बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मुझे बहुत सारे कट लगाना पड़ेगा आपके वीडियो में। ठीक है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है एक्सटर्नल, तो उसको मैं शाम को बना लूँगा। ठीक है, बाकी का जो है हम लाइफ साइकिल जो है वो सेपरेट वीडियो में बनाएंगे। यहाँ तक आप जानिए। थैंक यू।